गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका बचनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण हिंदी गद्यखंड में जो चल रहा है वो है गुरु नानक देव। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और इस प्रकरण की मैंने आपको 2 व्याख्याएं समझाई थी और आपको लिखने के लिए भी वो दी थी। नेक्स्ट जो व्याख्याएं हैं इसकी वो समझाऊँगा। तो सबसे पहले उन्हें समझते हैं, उसके बाद इन्हें अपनी नोट में हमें करना होगा। विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को उल्लसित करने वाला यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज इसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। प्रिय छात्रों, इसका जो पहला प्रश्न है वो है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो मैंने पहली वीडियो में भी आपको समझाया था कि आपको उत्तर में लिखना है पाठ गुरु नानक देव, दूसरे लाइन में हेडिंग डालिए लेखक का नाम लिखना है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न होगा इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश है केवल हमें उसी की व्याख्या देनी है और उसमें मैं समझा रहा हूँ कि किसी का दिल दुखाए बिना। इसमें लेखक के अनुसार बिना किसी का दिल दुखाए और बिना किसी को किसी प्रकार की चोट पहुंचाए, आघात माने चोट होता है, उन्होंने दूसरों के बुरे संस्कारों को नष्ट कर दिया, यानी उनको समाप्त कर दिया। उनकी संतवाणी को सुनकर दूसरों का हृदय प्रसन्न हो जाता था और लोगों को एक नया जीवन प्राप्त होता था। लोग उनके उपदेशों को जीवन देने वाली औषधि के समान ग्रहण करते थे। मध्यकालीन संतों के बीच गुरु नानक देव इसी प्रकार प्रकाशमान दिखाई पड़ते हैं। जैसे आकाश में प्रकाश बिखेरता हुआ नक्षत्रों के बीच यानी तारों के बीच शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सुशोभित होता रहता है या शोभायमान होता रहता है। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है इसका, क्रांति लाने वाले किस संत की बात यहाँ की गई है। तो उत्तर में लिखेंगे कि क्रांति लाने वाले गुरु नानक देव संत की यहाँ बात की गई है। गद्यांश में किसके मध्यकाल की ओर संकेत किया गया है। गद्यांश में किसके मध्यकाल की ओर संकेत किया गया है। तो उत्तर में लिखेंगे गद्यांश में गुरु नानक देव के शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है इसका, गुरु नानक देव कुछ संस्कारों को किस प्रकार छिन्न भिन्न करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि गुरु नानक देव बिना किसी के दिल को चोट पहुँचाए उनके संस्कारों को नष्ट करके उनमें नई संजीवनी औषधि को प्रवाहित करके उनके जीवन को उल्लासित कर देते थे। ठीक है। नेक्स्ट अगली सुनते हैं। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्तव्य है वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा, तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगल में शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। तो उसका पहला जो प्रश्न है वही होगा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको हेडिंग डालनी है पाठ गुरु नानक देव, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न होगा इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमें इसकी जो रेखांकित अंश है उसी की ही व्याख्या देनी है। उन्होंने लोगों को यानी मनुष्य को समझाया है कि हे मोह में पड़े हुए मनुष्य, तुझे ये बात अच्छी तरीके से अपने मस्तिष्क में बिठा लेनी चाहिए, यानी अपने मन में रख लेनी चाहिए कि जो अभिमान एवं घमंड तेरे शरीर में या तेरे मन में भरा हुआ है वह सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से किए गए प्रेम से ही दूर होगा। निस्वार्थ भाव से प्रेम से ही तेरा अहंकार नष्ट होगा तथा तेरा मन निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा और तुम्हारी जो क्षुद्रता है, जो तुच्छपन है, उसकी सीमाएं टूट जाएंगी तथा तुम असीम और अनंत हो जाओगे। इसी के द्वारा तुम्हें मंगल में यानी कल्याणकारी शिव की प्राप्ति होगी, उनके शिव के दर्शन होंगे, वह उठकर उस ईश्वर की प्रेम साधना में लीन हो जाएगा। यद्यपि यदि जीवन का अंतिम लक्ष्य उसे प्राप्त करना है तो सच्चे प्रेम का
सच्चे प्रेम का जो तत्व है वो हमें प्राप्त करना होगा। इसका जो प्रश्न है तीसरा इसका, मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का स्वरूप क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे हम, मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का जो स्वरूप है वो है प्रेममय। व्यक्ति का अभिमान किससे नष्ट होगा? उत्तर में लिखेंगे, व्यक्ति का अभिमान सच्चे प्रेम से नष्ट होगा। व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य क्या है और उसका साधन क्या है? उत्तर में लिखेंगे, व्यक्ति के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो प्रेम की साधना है और उसका साधन प्रेम ही है। प्रिय छात्रों, ये 2 व्याख्याएं हुई। ये दोनों व्याख्याएं आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली इसी प्रकरण की व्याख्या लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।